हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में उसका यूज़ देखा था, उसका फॉर्म्स क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दिख रहा है, आप उसको प्रेस करके ज़रूर उस वीडियो को देख लें। आज का वीडियो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे वन और वंस को। वन और वंस जो है ये भी प्रोनाउन ही है। हम सब जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए करते हैं। रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल। तो वन और वंस भी प्रोनाउन है, ये भी रिपीटेशन से बचा जाता है इसको इस्तेमाल करके। कैसे करते हैं देखते हैं। पहले वन और वंस के मतलब तो समझ लें। वन और वंस का मतलब होता है वाला। वाला मतलब हम सेंटेंस से बोलते हैं ना, जैसे वो वाला दे दो, वो दैट वन, गिव मी दैट वन। मुझे काला वाला दे दो, गिव मी द ब्लैक वन। मुझे बड़ा वाला दे दो, गिव मी द बिग वन, है ना। तो ये सारे वर्ड जो ना वाला के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वाला से मुराद वन जब बोला तो मतलब वही वाला, मतलब जिस चीज़ को मैंने पहले बात किया। फॉर एग्जांपल, आई वांट द ब्लैक जैकेट, हो ना। दिस इज़ द टू जैकेट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल, टू जैकेट्स आर देयर, द रेड वन एंड द ब्लू वन। सो विच वन यू वांट? ये दो जैकेट है, नीला वाला और लाल वाला। आपको कौन सा वाला चाहिए? तो हम बोलते हैं द ब्लू वन या द रेड वन। तो मतलब वो ब्लू वाला दे दो या रेड वाला दे दो। तो वन का मतलब समझ में आ गया। वन का मतलब होता है और वंस का मतलब होता है वाला। अच्छा, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल जो है हम काउंटेबल केस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन माना जाता है, जो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैकेट है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर काउंटेबल के लिए हम वन इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल काउंटेबल के लिए वंस इस्तेमाल करेंगे। आ रही बात समझ में? जी, आई होप समझ में आ गया। वन का मतलब होता है वाला, और वन का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ, वंस का यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल के साथ। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई एम मेकिंग अ सैंडविच, वुड यू लाइक वन? तो मैं सैंडविच बना रहा हूँ, वुड यू लाइक वन? ये वन का मतलब होता है सैंडविच, है ना। क्या तुम्हें सैंडविच चाहिए कोई भी? डू यू वांट बिग एप्पल्स और स्मॉल वन? तुम्हें बड़े वाले सेब चाहिए या छोटा वाला, छोटे वाले? लुक एट दीज जैकेट्स, इन जैकेट को देखो। विच वन डू यू लाइक? कौन सा वाला तुम्हें पसंद है? ये वन का मतलब होगा जैकेट, ठीक है। आई बस समझ में। तो जैकेट से बचने के लिए, जैकेट की रिपीटेशन से बचने के लिए हम वन का इस्तेमाल किए यहाँ पर। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, विच वंस डू यू वांट? ओके, यहाँ पर वांट होना चाहिए, टी मिस हो गया। वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, विच वंस डू यू वांट? तो यहाँ पर फ्लावर्स जो है प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए हमने वंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस होते हैं जिसको कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, समबडी मिला करके हो गया समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, नोबडी, नो वन, नो नथिंग, नोवेयर, और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। ओके, ये भी इस्तेमाल होता है प्रोनाउन की जगह पर। ये प्रोनाउन की जगह पे नहीं, सॉरी, ये प्रोनाउन ही है ये भी, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करेंगे? समबडी और एवरीबडी। समबडी और एवरीबडी का इस्तेमाल अफर्मेटिव में करते हैं। समबडी और एवरीबडी का इस्तेमाल अफर्मेटिव में करते हैं। एनीबडी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं। नोबडी का इस्तेमाल भी नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी यूज समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर इन अफर्मेटिव। तो इसी तरह जो समबडी, एवरीबडी भी हो जाएगा, एवरीवन भी हो जाएगा, एवरीथिंग, एवरीवेयर जो है ये भी अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है। यूज समबडी, अच्छा, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, एवरीवेयर इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में करते हैं। समझ में आ गया जी। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। देयर इज़ समबडी एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। देयर इज़ नॉट एनीबडी एट द डोर, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। इज़ देयर एनीवन एट द डोर, क्या कोई दरवाजे पर है? तो इससे पता चला कि समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, उसी तरह एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवेयर, ये सब जो है अफर्मेटिव में इस्तेमाल होते हैं।
एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, इसका इस्तेमाल हम जो है इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में करते हैं। आगे देखते हैं, जब हम इनका इस्तेमाल यानी कि जब हम समबडी, समवन, समथिंग और समवेयर का इस्तेमाल क्वेश्चन में कर रहे हैं तो वो या उसका सेंस या तो रिक्वेस्ट में निकलेगा या हम कुछ पेश कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, वो मतलब निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, कैन समबडी हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। समबडी से मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पर सबसे कि कोई मेरी मदद कर दे, ठीक है। और यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ़र है, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे, तो कुछ पूछ रहा हूँ मैं कि आप कुछ खाना पसंद करेंगे, इट्स क्वेश्चन है और इसका मतलब क्या निकलेगा, ये ऑफ़र है, तो कुछ खिलाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। कैन वी गो समवेयर फॉर पिकनिक, क्या हम कहीं पिकनिक में जा सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है। आई बात समझ में। तो ऐसे सेंटेंस को यानी कि जब हम समबडी, समवेयर, समवन का इस्तेमाल अगर हम क्वेश्चन में कर रहे हैं तो या तो वो रिक्वेस्ट होगा या ऑफ़र होगा। वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। जी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन और वंस। इन खाली जगहों को वन से या वंस लगाकर भरिए। आई होप आपको वन और वंस का जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया है, आप इसको आप वेरी इजीली कर सकते हैं। So write it and send the answer in my comment section so that I can check it. Now we are moving to the second part, that's a listening activity. Here you will listen a very short video clip in English, okay, and it's very important for you to listen. Listening will makes you a perfect person of speaking. When you listen, then you can speak, okay. So listen the small video that is based on weather and climate of the world. Here it is. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop.
But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. I hope you understood and enjoyed the sort of speech. It was very clear, and those who are unable to understand, they can read the subtitles also to understand themselves, to understand the meaning of the words, what the speaker wanted to speak. Okay, now we are moving to next part, that is called the translation part. Okay, here we learn some translation and we learn something how to make sentences very easily. ओके नाउ आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मे. इससे पहले मैंने बहुत सारे भी हेल्पिंग वर्ब्स और डिटरमाइनर्स का हमने इस्तेमाल किया, हम मॉडल वर्ब्स का जो हमने इस्तेमाल किया सीखा है. अब हम जो है मे के बारे में सीखेंगे आज यहाँ पर. इट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन. मे का इस्तेमाल जो होता है परमिशन को देने के लिए होता है, और कभी कभी जो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बारिश, इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है. अच्छा, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50 चांसेस है, नॉट श्योर. पॉसिबिलिटी है कि आसमान में बादल हैं तो बारिश हो सकती है, तो उसके में मे इस्तेमाल करते हैं. आई बात समझ में? तो मे के माने होता है पॉसिबिलिटी भी होता है और परमिशन के लिए भी किया जाता है. नाउ रूल देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे. पहले तो हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम मे लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आप उसको देखें. तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू मे सिट हियर, परमिशन. तुम फुटबॉल खेल सकते हो, यू मे प्ले फुटबॉल. उसी तरह वो लोग जा सकते हैं, दे मे गो. अच्छा, बनाने का जो तरीका बिल्कुल वैसा ही जो मैंने पहले एक बार सिखाया था कैन में, कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उल्टे से चलते हैं, पीछे से चलते हैं. तुम, फिर सकते हो, यू, सकते हो का इंग्लिश होता है मे. तुम पहले यू, उसके बाद लिखें मे, उसके बाद बैठना का सिट, और फिर उसके बाद यहाँ हियर. आई बात समझ में? उसी तरह नीचे वाला देख लें, तुम फुटबॉल खेल सकते हो, तो पहले लिखेंगे तुम यू, उसके बाद पीछे से चलेंगे, सकते हो लिखेंगे मे, उसके बाद खेल का इंग्लिश होगा प्ले, उसके बाद आएगा फुटबॉल, यू मे प्ले फुटबॉल. उसी तरह वो लोग जा सकते हैं, सो वह लोग का दे हो जाएगा. उसके बाद सकते हैं का बनाएंगे मे, उसके बाद जा का इंग्लिश होगा गो, दे में गो. तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है. हम जब इस तरह समझ जाएंगे किस तरह बनाना होता है, तो कोई भी सेंटेंस ईजीली हम बना सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग सम to exercise. This is a task for you. Try to complete it and translate it in English and write in comment section box so that I can check it also. Okay, now moving to the fourth part, that's called vocabulary and word stock. ये चौथा पार्ट है, word stock और vocabulary का पार्ट है. It's very important also. ये मीनिंग यहाँ पर जो है ना, मैं बताया आपको मीनिंग क्या है. It's a backbone of our language. किसी भी ज़ुबान को सीखना हो, मीनिंग को मजबूती से पकड़ो, आप वो ज़ुबान पर काबू पा लोगे. तो इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की मीनिंग भी मजबूत कीजिए. ठीक है, इसके लिए मैंने 10 मीनिंग दिए हैं जो डेली यूजेबल वर्ड्स हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गेट रेडी, तैयार हो जाओ. डोंट शाउट, चिल्लाओ मत. हायर अ टैक्सी, टैक्सी कर लो. गो एट वंस, चले जाओ. ठीक है. डोंट बी रूड, बेरहम या जालिम मत बनो. डोंट चीट मी, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ. इट्स सो टेस्टी, ये कितना स्वादिष्ट है, या कितना मज़ेदार है, या कितना जायकेदार है. ठीक है. आर यू क्रेजी और आर यू फूल, क्या आप पागल हो, क्या तुम पागल हो, इस तरह बोल सकते हैं. इट्स अ लास्ट वार्निंग, ये आखिरी चेतावनी है. सो ये रहा वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, और ये हमारे सेंटेंस में होता है. तो आप इसको ज़रूर अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल करें. जब हम कुछ, अब तो बोलना शुरू कर दीजिए. अब बिल्कुल निराश मत होइए, हिचकिचाइए मत. डोंट फील हेजिटेशन, जितना आता है उतना बोलिए, टूटा फूटा बोलिए. देखिए, पहले जब बच्चा बोलता है ना, तो पहले क्या बोलता है, पहले वो गूंगा करता है. जब वो बोलना शुरू करता है, बच्चा जब बोलना शुरू करता है, पहले बोलता है मम मम, पहले एक वर्ड बोलता है. अम्मी समझ जाती है कि उसको पानी चाहिए. फिर उसके बाद अम्मा, मम, 2 वर्ड सीखा, कि अम्मा भी सीखा और मम भी सीखा, है ना. उसके बाद फिर बोलता अम्मा, मम, चाय. तो इस तरह तो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है. हम भी अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट इसी तरह लाएंगे कि पहले को तो कुछ वर्ड बोलेंगे, फिर कुछ सेंटेंस बोलेंगे, फिर टूटे फूटे सेंटेंस होंगे, फिर सेंटेंस बड़े होंगे, पहले छोटे छोटे फिर बड़े, फिर बाद में आकर अच्छी इंग्लिश बोलेंगे आप. तो लेकिन आप अभी गलती से मत घबराइए, बोलिए, जितना आता है उतना बोलना शुरू कर दीजिए. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन पार्ट. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सही इंग्लिश बोलने के लिए सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ताकि आपकी इंग्लिश मजबूत हो और बिल्कुल लगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, अंग्रेजों की तरह लगते हो. मतलब ऐसा आप इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बल्कि वो इंग्लिश हो जाता है. मैंने हिंदुस्तान के लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश, उसमें
सही प्रोनाउंस नहीं करते, तो सही प्रोनाउंसिएशन पे आप बोलेंगे तो लोग उचक उचक के देखेंगे ये साहब हैं कौन जो इंग्लिश बोल रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, आज कुछ मैं वर्ड्स लाया हूँ जो मिस प्रोनाउंस किया जाता है, जो वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन जो है कुछ होता है, हम कुछ बोलते हैं। तो आज हम इसको करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपनी लाइफ में भी करेक्शन लाएंगे। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसको ऐसी गलती फिर दोबारा ना करें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज पहला वर्ड हमने लिखा है डिवोर्स। तो DIVORCE, डिवोर्स के माना होता है तलाक, ठीक है। और इसका जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन लोग बोलते हैं डाइवोर्स बोलते हैं, डाइवोर्स नहीं होता बल्कि ये होता है डिवोर्स, डिवोर्स। ओके, क्लियर हो गया। डी पर स्ट्रेस देंगे, डिवोर्स। नेक्स्ट वन आगे आते हैं, थंब। लोग बोलते हैं थंब, थंब नहीं होता, THUMB, थंब माने अंगूठा। दिख रहा है आपको अंगूठा, थंब के माना होता है, हम इसको थंब नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट है यहाँ पर। जैसा हमने पढ़ा था इससे पहले कॉम है ना, लैम्प, लैम्प पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पर भी थंब पढ़ेंगे, थंब, नॉट थंब, ब नहीं निकलेगा, साउंड बी साइलेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी एम के बाद जो बी आता है वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है, थंब। नेक्स्ट वन, अब ये वर्ड भी है, बहुत कॉमन है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन वे वेजिटेबल नहीं है वेजिटेबल, वेजिटेबल, समझ में आ गया, वेजिटेबल। आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स, ओके। नेक्स्ट वन आगे आते हैं, ये है डाटा बोलते हैं, डाटा ये गलत है, डेटा बोलते हैं, डेटा, डेटा, ओके, डेटा। सो स्ट्रेस करेंगे डे पर, डेटा। नेक्स्ट वन आगे आते हैं, स्वॉर्ड को स्वॉर्ड बोलते हैं, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, W साइलेंट है यहाँ पर, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है स्वॉर्ड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सॉर्ड, 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 ओके। द किंग केम in his with a sword in his hand, okay. The king came with a sword in his hand, not sword in his hand, sword, sword, okay. Next, then ये एक वर्ड है फास्टन बोलते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, फास्टन नहीं है, दैट्स कॉल्ड फैशन, फैशन, फै को स्ट्रेस करेंगे, फैशन, ओके, फैशन, क्लियर, फैशन। नेक्स्ट आते हैं, ये रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट गलत है रिसीट, रिसीट, री को खींचे, रिसी पर स्ट्रेस देंगे, रिसीट, सीट, ओके, रिसीट। आई होप समझ में आ गया, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज का इतना ही बस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फ्रेंड्स का शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, ओके। सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।